हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो वीपीएन है। क्या आप ऑनलाइन सिक्योरिटी और प्राइवेसी को लेकर परेशान रहते हैं? क्या आप समझते हैं कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन हैकर के हाथ लग जाएगी? और क्या आप भी अपनी ईमेल, ऑनलाइन शॉपिंग और बिल पेमेंट को सिक्योर करना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये सब करना अब है पॉसिबल, क्योंकि ऑनलाइन प्राइवेसी को सिक्योर करने के लिए वीपीएन अवेलेबल है। बट ये वीपीएन क्या है और कैसे आपकी ये हेल्प कर सकता है, ये जानने के लिए आपको वीडियो देखना होगी। ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगी और आप इस तरह वीपीएन के बारे में फुल इंफॉर्मेशन हासिल कर सकेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो और वीपीएन के बारे में डिटेल से जानते हैं। अनसिक्योर वाईफाई नेटवर्क पर वेब ब्राउजिंग करना या फिर ट्रांजैक्शन करने का मतलब है अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन और ब्राउजिंग हैबिट्स को एक्सपोज कर देना। लेकिन वीपीएन यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क और पब्लिक नेटवर्क यूज़ करते वक्त आपको प्रोडक्टिव नेटवर्क कनेक्शन प्रोवाइड करता है। ये आपकी इंटरनेट ट्रैफिक को इनकरप्ट करता है और आपकी ऑनलाइन आइडेंटिटी को हाइड कर देता है। ऐसे में थर्ड पार्टीज़ के लिए आपकी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को ट्रैक करना और आपका डेटा चोरी करना मुश्किल हो जाएगा। वीपीएन आपके पीसी स्मार्टफोन को सर्वर कंप्यूटर पर कनेक्ट करता है और आप उस कंप्यूटर के इंटरनेट कनेक्शन का यूज़ करके इंटरनेट पर ब्राउज़ कर सकते हैं। वीपीएन लीगल होते हैं और इनका यूज़ पूरी दुनिया में इंडिविजुअल भी करते हैं और कंपनीज भी करती हैं, ताकि डेटा को हैकर से प्रोटेक्ट किया जा सके। इसका यूज़ ऐसे कंट्रीज़ में भी किया जाता है जहां हाली रेस्ट्रिक्टिव गवर्नमेंट होती है। वीपीएन के बारे में इतना जान लेने के बाद आपको ये समझ तो आ गया होगा कि पब्लिक नेटवर्क पर अपनी ऑनलाइन सिक्योरिटी के लिए वीपीएन का यूज़ किया जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि ये वीपीएन काम कैसे करता है। जब आप एक सिक्योर वीपीएन सर्वर पर कनेक्ट हो जाएं, तो आपका इंटरनेट ट्रैफिक एक इनकरप्टेड इंटरनल से गुजरता है जिसे कोई नहीं देख सकता, यानी ना तो हैकर्स, ना गवर्नमेंट और ना ही आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी आपका डेटा को रीड नहीं किया जा सकता। वीपीएन कैसे काम करता है, इसे समझने के लिए दो सिचुएशन देखते हैं। पहली वीपीएन के बगैर और दूसरी वीपीएन के साथ। जब बगैर वीपीएन के वेबसाइट का एक्सेस लेते हैं तो उस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मतलब आईएसपी के ज़रिए साइट पर कनेक्ट कर सकते हैं। आईएसपी हमें यूनिक आईपी एड्रेस देता है, लेकिन क्योंकि आईएसपी हमारा पूरा ट्रैफिक डायरेक्ट हैंडल करता है, वो उन वेबसाइट का पता लगा सकता है जिन पर हम विज़िट करते हैं। तो ऐसे में हमारी प्राइवेसी सिक्योर कहाँ हुई। सेकंड बात करते हैं विद वीपीएन, यानी वीपीएन के साथ। जब वीपीएन के साथ इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो हमारी डिवाइस पर जो वीपीएन ऐप होता है उसे वीपीएन क्लाइंट भी कहते हैं, और वो वीपीएन सर्वर से सिक्योर कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है। हमारा ट्रैफिक अभी भी आईएसपी के थ्रू पास होता है, लेकिन आईएसपी इस ट्रैफिक की फाइनल डेस्टिनेशन नहीं देख पाता और जिन वेबसाइट पर हम विज़िट करते हैं वो हमारा ओरिजिनल आईपी एड्रेस नहीं देख पाती। अच्छा, पर वीपीएन की ज़रूरत क्यों पड़ी? वीपीएन को सबसे पहले 1996 में माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया ताकि रिमोट एम्प्लॉय, यानी कि ऐसे एम्प्लॉय जो ऑफिस में बैठकर वर्क नहीं करते बल्कि ऑफिस से बाहर रहते हुए कहीं से भी वर्क करते हों, वो एम्प्लॉय कंपनी के इंटरनेट नेटवर्क के सिक्योर एक्सेस ले सकें। लेकिन जब ऐसा करने से कंपनी की प्रोडक्टिविटी डबल हो गई तो बाकी कंपनी भी वीपीएन को अडॉप्ट करने लग गई। अगला सवाल है कि हमें वीपीएन को कब यूज़ करना चाहिए। तो इसका जवाब, अगर प्राइवेसी आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तो हर बार इंटरनेट से कनेक्ट करते वक्त वीपीएन का यूज़ करना चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जिनमें आपको वीपीएन मस्ट यूज़ करना चाहिए, जैसा कि स्ट्रीम के दौरान, ट्रैवलिंग के दौरान, पब्लिक वाईफाई यूज़ करते वक्त, गेम खेलते वक्त और शॉपिंग करते वक्त। अब हम ये जानते हैं कि वीपीएन की डिफरेंट टाइप्स कौन सी होती हैं। तो जवाब है, वीपीएन की दो बेसिक टाइप्स होती हैं। फर्स्ट रिमोट एक्सेस वीपीएन, सेकंड इज साइट टू साइट वीपीएन। रिमोट एक्सेस वीपीएन के थ्रू यूज़र दूसरे नेटवर्क पर प्राइवेट इंस्क्रिप्शन टनल के थ्रू कनेक्ट हो पाते हैं। इसके थ्रू कंपनी की इंटरनेट सर्वर या पब्लिक इंटरनेट से कनेक्ट किया जा सकता है। साइट टू साइट वीपीएन को रूटर टू रूटर वीपीएन भी कहा जाता है। इस टाइप की यूज़ मोस्टली कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट में किया जाता है, ख़ासकर जब वो इंटरप्राइज के कहीं डिफरेंट लोकेशन पर हेडक्वार्टर्स होते हैं। ऐसे में साइट टू साइट वीपीएन ऐसा क्लोज इंटरनल नेटवर्क क्रिएट कर देता है
जहां पर सभी लोकेशन एक साथ कनेक्ट हो सकें। इसे इंट्रानेटो भी कहा जाता है। वीपीएन से कनेक्ट होने वाले बेनिफिट्स को एक साथ देखा जाए तो इससे आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री, आईपी एड्रेस और लोकेशन, स्ट्रीमिंग लोकेशन, डिवाइस एंड वेब एक्टिविटी हाइड हो जाती है। लेकिन बेनिफिट्स के साथ कुछ इसके डिसएडवांटेज भी हैं, जैसा कि स्लो स्पीड, नो कुकीज़ प्रोटेक्शन, नो टोटल प्राइवेसी। इतना सिक्योर होने के बावजूद वीपीएन को कंप्लीट प्राइवेसी प्रोवाइडर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हैकर गवर्नमेंट और आईएसपी से डेटा को हाइड कर सकता है, लेकिन खुद वीपीएन चाहे तो आपकी डिटेल देख सकता है। तो ऐसे में एक ट्रस्ट वीपीएन से सर्विस लेना बेहतर होता है और एक सही वीपीएन प्रोवाइडर का पता आपको इन पॉइंट से लगा सकते हैं। वीपीएन एफिशिएंट स्पीड ऑफर करे, आपकी प्राइवेसी सिक्योर रहे, प्रोवाइडर लेटेस्ट प्रोटोकॉल का यूज़ करे, उसकी रेपुटेशन अच्छी हो, उसकी डेटा लिमिट आपकी रिक्वायरमेंट से मैच करती हो, सर्वर की लोकेशन आपको पता हो, आप मल्टीपल डिवाइसेस पर वीपीएन सर्विस ले सकते हो, वीपीएन का कास्ट सूटेबल हो, हाईएस्ट करप्शन अवेलेबल हो, बेस्ट कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए, फ्री ट्रायल अवेलेबल हो, एड्स ब्लॉक करने की फैसिलिटी हो। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको वीपीएन के बारे में डिटेल में डिस्कस किया, जिसमें ये बताया कि वीपीएन क्या होता है, इसकी टाइप से क्या है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं। थैंक्स।